हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? बताओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो? कैसे हो? हाय, हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है दोस्तों? हेलो जी, हेलो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या तरीका होता है भाई? गुड नाइट सीधा सर, गुड नाइट, चलता हूं, अच्छा सर, बाय बाय टाटा। अरे भाई, गुड नाइट काहे लिख रहे हो? अभी से गुड नाइट, ये कोई तरीका है? और तुम कैसे गुड नाइट लिख रहे हो? तुम लोग, मुझे पता है, 12-12 बजे तक जागते हो तुम। हाँ, गुड नाइट लिख रहे हो आज। सब देख रहा हूं मैं। बताओ भाई, सब कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड, ऑल फाइन? बताओ। हाँ जी दोस्तों, चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगा लेते हैं आज, है ना? वो जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, कैसे सभी के सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन? यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यस, क्या बात है। एसी भी नहीं मिली? अरे मारूंगा तेरे को, एसी भी नहीं मिली। झूठ 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 झूठ। भैया 10 बजे सोने वाली बच्ची हूं मैं। अपने मम्मी पापा को बोला करो ये सारी लाइनें। मेरे को तुम लोगों के रग रग से वाकिफ हूं मैं। ठीक है, तुम और 10 बजे। चल 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 चल। ठीक है, चल। हाँ, जरूर, जरूर। चलिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि कल का जो अपने एक दो टॉपिक बच गए थे उसको पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट एसीपी। एसीपी प्रदुमन जी को बुलाया जाएगा फिर, है ना? भाई गर्मी कैसे हो गई अचानक से, एसी चला लिया जाए। बहुत गर्मी लग रही है। चलिए, देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन में कल की कहानी, पीके भैया की जुबानी, अगर सब आ गए तो। अगर सब आ गए तो कल की कहानी पीके भैया की जुबानी बताओ। बताओ दोस्तों, क्या कह रहे हो? चश्मा अच्छा नहीं लग रहा? मेरे पे एक और चश्मा है दोस्त, अगर तुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पे एक और चश्मा है, मेरे पे चश्मे बहुत हैं, देख। चश्मे रखता हूं भाई बहुत सारे। ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर एक मेरे पे राउंड वाला भी है, एक ये भी है दोस्तों मेरे पास। ये अच्छा लग रहा है। कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? ये वाला। इसको पहन ले। ठीक है, इसको पहन ले। ठीक है, आ जा। भैया सेम शर्ट क्यों रोज? वाह वाह, इनको सारी चीजों के जवाब दे दूं मैं। सेम शर्ट। भाई यहां से आ जाओ। कल की कहानी पीके भैया की जुबानी देखते हैं। कल हमने पढ़ी ग्रेविटेशन की एक अगली कहानी, जो कि था प्रेशर। प्रेशर हमने कल खत्म कर लिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने थे प्रेशर के ऊपर। प्रेशर का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। यहां तक तो सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद हमने बात करी फ्लूइड की। अगर तुम्हें याद हो तो फ्लूइड क्या होते थे बेटा? वो सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही फ्लूइड कहला सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी एक ऐसी फोर्स, जब भी हम किसी चीज को फ्लूइड में डालते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स लगती है बेटा। और उस अपवर्ड डायरेक्शन की जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते थे? बोलो। बायोएंट फोर्स, है ना? बायोएंट फोर्स क्या है? एक अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है। जैसे कि मैंने लिक्विड के अंदर किसी चीज को डाला तो बायोएंट फोर्स ऊपर लगी। ठीक है भाई, बायोएंट फोर्स समझाई थी। अब ये जो बायोएंट फोर्स, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती थी बेटा? तो तीन चीजों पे डिपेंड करती थी। सबसे पहले, ये जो बायोएंट फोर्स है, बीएफ है, ये डिपेंड करता था डेंसिटी पे। यानी तुम्हें याद हो तो डेंसिटी का मतलब होता था शक्तिमान। शक्तिमान, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा तो वो ज्यादा बायोएंट फोर्स लगाया करता था। उसके अलावा ये डिपेंड करता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। याद आ गया? अगर स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा तो इसकी भी ज्यादा। और ये एक और चीज पे डिपेंड करता था, जो कि था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था? आर्किमिडीज बाबा ने क्या बोला था दोस्तों, बताओ।
आर्किमिडीज बाबा ने क्या बोला था, कोई बताएगा? बताएगा आर्किमिडीज बाबा ने क्या बोला था? अरे बोल दो रे, आर्किमिडीज बाबा ने क्या बोला था? हाँ, कि एक दो बच्चे चैट में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। क्यों बेटा? बेटा सुनना मेरी बात, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? क्यों नहीं मान रहा है तू? देख, है ये मारूंगा ना तेरे को मैं। मान तुझा, मान नहीं रहे हो, मान नहीं रहे, मान नहीं रहे हो, पढ़ाई कर ले। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रहा हूं तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा उसका अगर मैं वजन कर लूंगा, वेट कर लूंगा, तो वही वेट बराबर होगा किसके? बायोएंट फोर्स के, है ना? तो बायोएंट फोर्स डिपेंड करती थी क्या? वेट, वेट ऑफ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट पे भी डिपेंड करती है बाइंड फोर्स। क्या बात याद है? हाँ बोलो, क्या आपको बात याद है? हाँ, बहुत बढ़िया, अंकल लग रहे हो, अंकल लग रहे हो भाई। ये क्या तरीका होता है? पढ़ाकू लगता हो ऐसे में? ऐसे में पढ़ाकू लगता हो? तो मुझे पढ़ाकू की एक्टिंग करनी होती है ना तो मैं पहन लेता हूँ ऐसे चश्मा, तो फिर लोगों को लगता है ओ ही मस्ट बी सम इंटेलिजेंट गाय, ही मस्ट बी सम स्टूडियस स्टूडेंट, तो इसलिए मैं पहन लेता था। अपनी कॉलेज में भी मैं यही करता था, जब मुझे अटेंडेंस चाहिए होती थी ना तो मैं यही करता था। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी जिसपे बाइंड फोर्स डिपेंड करती थी, अगर आपको याद हो। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे जैसे कि कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था लेक्टोमीटर और एक हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या था? जो कि पानी की डेंसिटी नापता है। याद आ गया? जिस पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और हाइड्रोमीटर ऊपर फ्लोट करेगा। और लेक्टोमीटर क्या था? दूध की प्योरिटी नापने के काम आता है। तो लेक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस था, अगर दूध में पानी मिला हुआ है तो डेंसिटी कम हो गई। तो जो मशीन को डालते हो ना लेक्टोमीटर की, वो मशीन सिंक करती है, नीचे जाने लगती है, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई ना। अगर प्योर दूध है तो डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लोट करेगा, वरना वो सिंक करेगा। ठीक है, यस। इसके अलावा तुम्हें याद ही होगा कि क्या बताया था मैंने तुम्हें? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या था? तीन चीजें होती हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन याद आ गया? अगर वेट ज्यादा है बाइंड फोर्स से तो सिंक कर जाएगा, अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है तो फ्लोट कर जाएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो सस्पेंडेड यानी तैरता रहेगा ऊपर। बहुत बढ़िया। क्या ये बात एक सारी क्लियर है? चलो अब हम आगे के और एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बट उससे पहले ये देखो एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंड मुझे ये लगता है तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारे स्कूल के पेपर के अंदर ये सेम क्वेश्चन तुम्हें दिखने वाला है। क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार स्क्रीन पे। तुम में से कौन कौन स्विमिंग जानता है? तुम में से कौन कौन स्विमिंग जानता है? हाँ, तुम में से कौन कौन स्विमिंग जानता है? बोलो, जान दो। भैया दाढ़ी मूछ कटवा लिया करो, ये क्या तरीका होता है भाई बोलने का? तुम ज्यादा फ्रैंक काहे हो रहे हो मेरे साथ, इतने फ्रैंक? वाह यार, मार। हाँ, स्विमिंग जानते हो। तो अगर तुमने कभी स्विमिंग करी हो ना, तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें तो तुम स्विमिंग करते हो, बट अगर तुम ओशन के वाटर में जाओगे, सी वाटर जिसमें नमक होता है, तो उसमें ना स्विमिंग बड़ी आसान होती है। उसमें तुम ऐसे बैक स्विमिंग भी कर सकते हो, मेरे को भी आती है, ठीक है? तो बैक स्विमिंग भी कर सकते हो तुम नमक वाले पानी में बड़ी आसानी से, तुम्हें ज्यादा जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? वाई? कभी सोचा है? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एक मिनट यार, ये क्या चलता है? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बताओ। नहीं सोचा? मैं बताता हूं। देखो क्या है ना, जो नमक वाला पानी है, सी वाटर क्या है? नमक वाला पानी। अब नमक पानी में मिलता है तो नमक पानी में मिलते से ही पानी की डेंसिटी बढ़ा देता है। और तुम्हें मैंने बताया जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा बायोएंट फोर्स। अब जितनी ज्यादा बायोएंट फोर्स होगी उतने आराम से तुम तैर पाओगे, आराम से स्विमिंग मूविंग कर पाओगे। क्या इस बात को हम समझे भिड़ू? क्या इस बात को हम समझे भिड़ू? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मल पानी की जो डेंसिटी होती है वो तो 1 होती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं
सी की डेंसिटी की, यानी जब नमक मिला देता हूं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो? यस क्या बात क्लियर है? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक सवाल जो कि पेपर में आ सकता है। चलो वापस से आते हैं अपन एप्लीकेशन पे। हमें कुछ एप्लीकेशन पढ़ने थे ना, एप्लीकेशन पढ़ने थे ना हमें, कुछ ऐसा ही कुछ था ना, कर एप्लीकेशन पढ़ने थे। पढ़ने थे नहीं पढ़ने थे? बोलो, पढ़ने थे ना यार। देखो भाई क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमने लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर पढ़ लिया था। अगला एप्लीकेशन आता है बेटा सबमरीन। सबमरीन क्या है बताओ? सबमरीन क्या होता है? सबमरीन क्या है? सबमरीन, वो तुम्हें याद है, इंडियन नेवी के पास सबमरीन है जो कि ओशन में से अंदर जाती है और दुश्मनों को दुख 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 करके आ जाती है। देखा है? तो सबमरीन, तुमने कभी सोचा कि सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाती है, पानी से बाहर कैसे आती है? देखो तुमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बोलता है कि अगर वेट ज्यादा है बायोंट फोर्स से तो क्या होगा, नीचे जाएगी कोई चीज, और अगर वेट कम है तो ऊपर जाएगी। तो पता है सबमरीन क्या करता है? एक सबमरीन पानी के ऊपर ही रहता है नॉर्मली, लेकिन जैसे ही उसे पानी के नीचे जाना होता है तो पता है क्या करता है? उसके पास ना कुछ टैंक्स होते हैं, टैंक्स, वाटर टैंक्स। तो अपने वाटर टैंक्स में वो पानी को भर लेता है। वाटर टैंक्स भर लिए, पानी भर लिया, अब उससे क्या होगा? मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो नीचे चला जाएगा, समझे? और अब सबमरीन को ऊपर आना है तो क्या करेंगे? उसी जगह से वो जो उनके जो टैंक्स हैं उन टैंक्स को छोड़ देंगे, वहां पर गिरा देंगे उन टैंक्स को। तो उससे क्या होगा? उससे सबमरीन ऊपर आ सकती है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सबमरीन सिंक एंड फ्लोट बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर टैंक्स, दिस चेंज देयर डेंसिटी टू कंट्रोल द बायोंसी। ठीक है, यानी वो बायोंसी की मदद से वेट को बढ़ा लेते हैं तो नीचे, वेट को कम कर लिया तो ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है शिप एंड बोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पेपर में आ सकता है बेटा कि शिप और बोट कैसे नदी पे तैर पाती हैं। उनमें तो बहुत ज्यादा वेट होता है बट फिर भी वो नदी में तैर लेती हैं, ऐसा क्यों? अरे तुम शिप के ऊपर बैठे हुए हो, शिप बहुत बड़ी शिप होती है और उसमें तुम बैठे हो पर वो डूबती नहीं है, क्यों? बताओ, सोचो। सोचो सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना। अरे बहुत बढ़िया। देखो इट इज ड्यू टू शेप, शेप की वजह से। भैया ऐसा क्या है शेप में, ये तो बताओ। देखो यार होता क्या है ना, तुम ये समझो कि जो शेप होती है ना, अगर तुमने शिप या बोट की देखी तो आगे से शेप ऐसी होती है ना, आगे से ऐसी पैनी होती है। ऐसी शेप क्यों होती है बेटा? अब तुमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ये है कि जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा बायोंट फोर्स लगेगी, यस और नो? पढ़ा है? जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा बायोंट फोर्स लगेगी, ये तो हम सब ने पढ़ा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो अब इसकी जो शेप होती है ना शिप या बोट की, वो ऐसी होती है ना कि ये पानी को, ज्यादा से ज्यादा पानी को देखो डिस्प्लेस करता जाएगा। पानी आएगा सामने से और पानी डिस्प्लेस होता जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, इस वजह से बायोंट फोर्स ज्यादा होती है। अब अगर क्योंकि बायोंट फोर्स ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है? वो फ्लोट कर पाता है। तो इसलिए याद रखना, शिप फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अपवर्ड बायोंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू देयर वेट, यानी जो बायोंट फोर्स होती है वो उनके वेट के बराबर हो जाती है, इसलिए वो आराम से नदी के ऊपर तैर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। एक और है भैया, 100 बिट भैया ने नई कार ले ली। ये 100 बिट क्या होता है? 100 बिट भैया ने नई कार ले ली, आप कब नई कार ले रहे हो? अपना भी टाइम आएगा वीडू एक दिन। गरीब हो गया हूं मैं, पैसा नहीं है दोस्तों, कहां से कार लूं मैं? भैया कर रहा हूं, ले लेंगे यार, अभी थोड़ी जरूरत नहीं है। ले लेंगे, जब तुम कहोगे तब ले लेंगे, जब तुम कहोगे तब ले लेंगे यार। अभी क्या, अभी जरूरत नहीं है कार की, इसलिए नहीं ले रहे, वरना तुम कहो तो कल नहीं आऊं। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है, पड़ेगी ले लेंगे यार, कुछ समय में ले लेंगे, अभी मूड नहीं है। गाड़ी लेने का मूड नहीं है, जो तुम कहोगे वो ले लेंगे यार। ठीक है, चलो अगला आता है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून अगर तुमने देखा हो तो हॉट एयर बैलून इस प्रकार से होता है, देखा है किसी ने, कोई बैठा है? हॉट एयर बैलून हवा में जाता है।
तो हवा में कैसे जा पाता है बेटा, समझना बेटा। ये है आपका हॉट एयर बैलून, ये हॉट एयर बैलून। अब हॉट एयर बैलून में क्या होता है, देखो यहां पर एक फर्नेस होता है जिससे गर्म हवा निकलती है। अब जो गर्म हवा होती है वो इसके अंदर भर जाती है, देखो गर्म हवा इसके अंदर भर जाती है, ठीक है। हॉट एयर इसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब जब ये देखो इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, तो ये जो इसके बगल वाली हवा है, देखो यहां पर भी हवा होगी, अब ये क्या करता है, इस हवा को डिस्प्लेस करता है। और मैंने बताया फ्लूइड तो लिक्विड भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। लिक्विड तो फ्लूइड भी हो, देखो फ्लूइड क्या है, लिक्विड है या तो गैस है, कुछ भी हो सकता है। तो गैसेस भी एक टाइप की फ्लूइड है। तो यहां पर क्या होता है, ज्यादा गैसेस डिस्प्लेस होती हैं, यानी बहुत ज्यादा एयर डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से जो बायोएंट फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस वजह से वो ऊपर जा पाता है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या बात समझ में। हॉट एयर इनसाइड द बैलून इज लाइटर देन द सराउंडिंग एयर, सो द बैलून राइजेस बाय डिस्प्लेसिंग हैवियर एयर। यानी एक तो जो गर्म हवा है, देखो जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर जाती है, क्यों, क्योंकि गर्म हवा का नेचर ये होता है कि हमें ऊपर जाना है, ठंडी हवा नीचे आती है, ये नेचर होता है। जो गर्म हवा होती है वो लाइट हो जाती है, इसलिए वो हवा में जाने लगती है। तो जब ये हवा में एयर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, तो इसने क्या करा, बाकी एयर को डिस्प्लेस करा, बायोएंट फोर्स को जनरेट करा, और ये ऊपर गया। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जल्दी एक बार फटाफट से चैट में बता दो। अगर यहां तक सब क्लियर है तो यहां पर आप पीके लिख के एक बार बता दो, मैं देख लेता हूं तब तक। एक मिनट जरा, तो हवा में जाने ये आवाज, हाँ अब ठीक है, ठीक है, आ गया। बहुत बढ़िया, सही है ना। डन 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 डन, आ जाओ। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, यानी हमारा ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अरे क्वेश्चन करेंगे अभी, आ जाओ सवाल करते हैं। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब तुम दोगे दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बायोंट फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, अरे भैया लिख दो ऑप्शन ए, बताओ, ए, ए, बहुत बढ़िया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर, क्या काम आता है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉलिड की, क्या हम लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्या हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं सब्सटेंस की। क्या लगता है इसका आंसर, जल्दी चैट में बताओ क्या लगता है इसका आंसर बेटा, फटाफट से जल्दी दो। कौन देगा इसका आंसर सबसे पहले, देखते हैं। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, हाँ डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तुम्हें नहीं पता, तुमने वैसे ही डी लिखा है, मैं सब जानता हूं। देखो यार, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, उससे आप सारे काम कर सकते हो, आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो सॉलिड का, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट निकाला तो वही बायोंट फोर्स के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट, उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है। ओके जी, ओके बेटा जी, लोड तो नहीं ले रहे हो, पक्की बात है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। When an object is fully immersed in a fluid, it experiences, क्या एक्सपीरियंस करता है वो, अपवर्ड बायोएंट फोर्स। पोल दे दो, पोल दे दो, पोल मार मार के ना घुमा दूंगा तेरे को मैं, चल पोल दे दे। दे ही दो यार इनको पोल, बेचारे यार अपने बच्चे हैं। बताओ क्या है इसका, अपवर्ड बायोंट फोर्स, इसके लिए पोल नहीं दे रहा हूं बेटा, बी ऑप्शन है इसका तो, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं, इसका पोल दे देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इनमें से क्या बायोंट फोर्स पे इफेक्ट नहीं डालता।
बायंड फोर्स को इनमें से क्या चेंज नहीं कर सकता? ये है आपका सवाल, ये है आपका सवाल, बताओ भाई। अच्छा सवाल है। बायंड फोर्स बेटा किस किस चीज पे डिपेंड करती थी वो सोच लो और इसका आंसर दे दो। बोलो क्या लग रहा है? पोल दे दिया है? पोल दे तो दिया। अबे पोल नहीं दिया, अभी तो दिया था, कहां गया पोल? पोल नहीं आया? आ तो गया, क्या बात कर रहे हो। हाँ करेक्ट आंसर बच्चों सी होगा। क्यों होगा सी? देखो डेंसिटी किस किस चीज, बायंड फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करती थी? बायंड फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड करती है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगी। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, यानी देखो जितना वॉल्यूम होगी ऑब्जेक्ट की उतना ज्यादा पानी को वो डिस्प्लेस करेगा। बट क्या मास ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा? अरे मेरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उससे मुझे क्या लेना देना? ऑब्जेक्ट के मास से बाइंड फोर्स का कोई रिश्ता ही नहीं है। बाइंड फोर्स तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। वो जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की उतना ज्यादा पानी वो बाहर निकालेगा, और उसी से बाइंड फोर्स का रिश्ता है। तो यानी इसका आंसर सी होगा बेटा। और डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो डिपेंड करती है, वो तो तुम्हें पता ही है। रिजल्ट देख लेते हैं। सी दिया है मात्र 22% बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने दिया है वॉल्यूम। क्यों दिया है वॉल्यूम? क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ेगा। बट बेटा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बताया, ये मेरा पानी है, इसमें मैंने एक बॉक्स डाला। अब देखो बॉक्स की जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम उतना ज्यादा ये पानी को बाहर निकालेगा। यस और नो? यस और नो, है ना? और तुम्हें पता है जितना ज्यादा पानी बाहर निकलता है उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स आती है, ये तो तुम्हें पता है। यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, समझे? आंसर सी है। लीडर बोर्ड तेजस, मुदित, देवेश, अवनी, रणवीर, तनय, अंशुल, अथर्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां हो जाए दोस्तों आप सभी के लिए। बहुत बहुत बधाइयां। अनदर पोल, एक बच्चा पता क्या लिख रहा है पोल की स्पेलिंग? एक बच्चा लिखता है अनदर पोल, पोल, अनदर पोल। डंडा चाहिए तेरे को? अनदर पोल। चलो एक और पोल देते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये जिसने दिया उसको मेरी तरफ से टॉफी। मेलोडी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वो तुम्हें बताऊंगा मैं। ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, इन एयर एंड वाटर में इतना है, तो आपको ये बताना है कि बायंड फोर्स की वैल्यू क्या है। पोल आएगा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। इसका नाम नहीं लिया, देवांश और हार्दिक का नाम नहीं लिया मैंने, ऐसे मत कहो, वापस नाम लेंगे। तेजस, मुदित, देवेश, अवनी, रणवीर, तने, अंशुल, अथर्व, देवांश, हार्दिक, सबका नाम लेंगे हम, किसी के साथ भेदभाव नहीं। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, भाइयों बहनों, सी आएगा आंसर। क्यों आएगा? देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है बॉक्स, उसका जो वेट है वो कितना है? वो है 10 न्यूटन एयर के अंदर। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पानी में रख दिया, अब पानी में इसका वजन हो गया कम, यानी 6 न्यूटन। अब तुम बोलोगे 4 न्यूटन कहां गया? अरे देख, पहले 10 था अब 6, बीच का ये जो 4 न्यूटन है वो कहां गया? कहां गया मैं बताऊं? अरे एक फोर्स यहां से भी तो लग रही होगी लिक्विड में, लिक्विड में एक फोर्स यहां से भी लग रही होगी, जो कि होगी कौन सी? बायोएंट फोर्स। तो बायोएंट फोर्स ओवरऑल वेट को कम कर देगी। तो कितना वेट कम हुआ है? देखो 4 न्यूटन कम हुआ है, यानी वो 4 न्यूटन क्या थी? वही 4 न्यूटन बायोएंट फोर्स थी। तो आंसर विल बी सी।
पोल नहीं आया। ये क्या तरीका होता है भाई, पोल नहीं आया? आया है दोस्तों, क्यों नहीं आया? पोल नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आया तो है। सी दिया है सिर्फ 50% बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने 16 दिया है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों का सम कर दिया। देख 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 देख, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड आया है हमारे पास बेटा, जोरदार तालियां करें। रणवीर कुमार जी आए हैं, हर्ष आ गया है, तने आ गया है, संस्कार आ गया है, अनुकल्प आ गया है, आदित्य चेतना जी आ गई हैं, और शाश्वत रश्मि एम विश्वनाथ। चल, लड़कियां कहां हैं? एक दो लड़कियां हैं बस लीडर बोर्ड पे। वेयर आर यू? हैं? क्यों? फिजिक्स डर रहे हो? डरो मत यार, कम बैक करो यार, ऐसे मत करो। एक और कम बैक लगा दें? चलो यार, एक और कम बैक करा जाए। आहा, खत्म ही हो गए, खत्म ही हो गए, खत्म ही हो गए। अब तो बोल आएंगे ही नहीं। भैया मेलोडी भिजवा दो। क्यों? अच्छा, मैंने भी बोला था तुम्हें मेलोडी दूंगा। ये कोई तरीका होता है क्या? भीख मांगने का तरीका है कोई? मजाक कर रहा था मैं तो। मेलोडी भिजवा दो इनको, चल यार। An object weighs 50 Newton in air and 30 Newton when fully immersed in a water. Calculate the buoyant force and the weight of the water displaced. क्या है देखो, आपको पता है नॉर्मल जो उसका वेट है वो तो है 50 न्यूटन, और जब उसको पानी में डाला गया तो उसका जो वेट है वो है 30 न्यूटन। तो बाइंड फोर्स कितनी होगी बताओ? बाइंड फोर्स कितनी होगी बेटा? बहुत बढ़िया। बाइंड फोर्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो बीच की फोर्स गई वो कहां गई? बायंड फोर्स में गई। क्योंकि देखो वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, बायंड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जो 20 न्यूटन गया वो क्या है? 20 न्यूटन वो बायंड फोर्स है। ठीक है, कैलकुलेट दी बायंड फोर्स एंड दी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब क्या बोल रहा है, देख ट्रिक करा है क्वेश्चन में। बायंड फोर्स तो निकाल लिया, अब पूछ रहा है कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी जब उस बॉक्स को डाला तो कितना पानी बाहर निकला। अरे यार, जितना वेट वाटर का होता है जो डिस्प्लेस हुआ है उतनी तो बायंड फोर्स होती है। यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल्स टू बायंड फोर्स। तो यानी बायंड फोर्स भी यही है और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड भी यही है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस घुमाकर पूछ रहे थे। क्या ये बात हमको समझ आई? क्वेश्चन देखते हैं। What is the cause of upthrust or the buoyant force on the body immersed in a fluid? यानी buoyant force का रीजन क्या होता है? क्यों पढ़ रहा है हमें? buoyant force क्यों लगती है बेटा? ये पूछ रहा है buoyant force क्यों लगती है, बताओ बताओ भाई। अरे अरे, आंसर तो लिखा ही हुआ है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, बताओ, आंसर तो लिखा। अबे बोले भी नहीं तुम। देखो क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ इन अ फ्लूइड, द अपवर्ड प्रेशर ऑन द बॉटम एंड द बॉडी इज ग्रेटर। समझना, होता क्या है ना कि ये एक बॉडी है, अब इस डेप्थ पे जो उस पे प्रेशर लग रहा है वो अलग है, इस डेप्थ पे उस पे जो प्रेशर लग रहा है वो अलग है। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे एक बॉडी अंदर जाती जाती है उस पर प्रेशर बदलता जाता है, जिस वजह से जो नेट आता है ना, नेट, वो नेट आता है क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है ना, और उसी को हम बोलते हैं बायंड। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायंड फोर्स। या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है बेटा, एक और आंसर हो सकता है। वैसे तो प्रेशर डिफरेंस है इसका मेन आंसर। यहां पर प्रेशर ज्यादा, यहां पर कम, तो नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। देखो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है ना, इस वजह से इस डायरेक्शन प्रेशर। वरना इसका एक और आंसर हो सकता है ड्यू टू डेंसिटी। बाइंड फोर्स क्यों जनरेट होती है? डेंसिटी की वजह से भी जनरेट होती है। अब फ्लूइड है मेरा, लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा बाइंड फोर्स को जनरेट करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर बट अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ द सेम साइज सिंक? डूब काहे जाता है? डूब काहे जाता है? क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है वुड का, वो तो फ्लोट कर रहा है, बट उसी सेम साइज का अगर मैं आयरन का ब्लॉक लूंगा तो वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि समझना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अगर वेट ज्यादा होगा बायोएंट फोर्स से,
है ना, बायोएंट फोर्स से अगर वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। अब जो आयरन है, आयरन का वेट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, समझो, आयरन का वेट ज्यादा है। अब आयरन नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहा है भैया, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा, वो नीचे फोर्स लगा रहा है ज्यादा, बायोएंट फोर्स कम है, इस वजह से सिंक हो जाता है। ठीक है, तो सारा गेम डेंसिटी का होता है। वैसे तो वुड की डेंसिटी क्या है, कम होती है, जबकि वुड की डेंसिटी पानी से भी कम होती है, जबकि आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा होती है, तो वही सेम आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला, हीलियम गैस ऑफ द बैलून राइजेस इन एयर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं अभी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं अभी। जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया ना, हॉट एयर बैलून, यहां पे भी सेम है, बस यहां पर हीलियम आ गया है। तो देखो, तूने अगर देखा हो दोस्त कि वो ना गुब्बारे आते हैं, अगर तुम मेले वेले में जाते हो तो गुब्बारे आते हैं जो कि बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, देखा है, वो भैया बेचते रहते हैं, वो बहुत ऊंचा जाता है वो गुब्बारा, देखा है तूने, उसके अंदर हीलियम होती है। क्यों, हीलियम जो है वो हल्का है एयर से भी, हाँ एयर से भी हल्का है। तो एयर से भी हल्का क्या है, हीलियम, तो यानी वो एयर को भी पार करता 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 ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और हवा में उड़ जाएगा। यानी क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो लाइटर होती है एयर से, ठीक है। तो वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड इज मोर देन द वेट ऑफ द हीलियम बैलून बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेट अपवर्ड बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट, इसलिए वो ऊपर जाने लगता है। बताओ, कोई दिक्कत, हीलियम हल्का होता है एयर से, याद रखना। चलिए आखिरी क्वेश्चन, अ लाइफ जैकेट इज यूज्ड इन वाटर बट, क्या, अ लाइफ जैकेट इज यूज्ड इन वाटर बट इफ इट गेट्स टॉर्न, यानी अगर वो फट जाती है, एंड वाटर एंटर्स इनटू इट, इट फेल्स टू फ्लोट। देखो, तुम अगर कहीं पर गए हो वाटर पार्क या कहीं पर ऐसी कोई जगह पे, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें एक लाइफ जैकेट पहनाते हैं, तो लाइफ जैकेट ना पानी के ऊपर तैर सकती है, बट अगर लाइफ जैकेट फट जाती है, उसके अंदर पानी घुस गया, अब वो कभी भी तैर नहीं पाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या आंसर हो सकता है, सोचो, सोचो, मैं बताता हूं, पहले खुद सोचो फिर मैं बताता हूं। देखो होता क्या है ना, कि जैसे ही मान लो ये मेरी लाइफ जैकेट थी, अब इसके अंदर पानी भर गया, देखो अब इसके अंदर क्या हुआ, वाटर आ गया, क्या आ गया, वाटर आ गया। अब क्या आ गया इसके अंदर, इसके अंदर वाटर आ गया। पहले क्या था, पहले इसकी डेंसिटी कम थी, पहले इसकी डेंसिटी कम थी, बट इसके अंदर अब वाटर आ गया। तो अब जैसे ही इसके अंदर वाटर आता है तो इसका क्या होता है, इसकी ओवरऑल जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब सॉरी कम नहीं हो जाती, एक मिनट, इसकी जो ओवरऑल डेंसिटी, हाँ ये वाले की जो डेंसिटी है, समझना, ये मैंने शायद उल्टा बोल दिया, रुको रुको, मैंने शायद तुम्हें उल्टा बोल दिया, रुको रुको ध्यान से। जो लाइफ जैकेट होती है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी के कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे ये पानी है और ये लाइफ जैकेट है, तो लाइफ जैकेट की जो डेंसिटी है पहले वो कम रहती है, पर जैसे ही पानी भरता है ना बेटा, एक तो उसका वेट बढ़ गया, और जो उसकी डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई। अब जैसे ही उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो पानी को चीरता हुआ पानी के अंदर चला जाएगा। तो सारा गेम डेंसिटी का है, ठीक है, याद रखना। क्या होता है, लाइफ जैकेट फ्लोट्स बिकॉज इट इज फिल्ड विद अ लो डेंसिटी एयर, उसके अंदर एयर होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो फ्लोट कर पाता है। बट जैसे ही पानी घुसा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है, वाटर रिप्लेसेस द एयर इंक्रीजिंग द डेंसिटी, और जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज हुई तो वो नीचे डूबने लगता है, ठीक है। हाँ, हाँ डेंसिटी का गेम है, डेंसिटी का गेम, राइट, राइट, यस दोस्तों, हाँ जी। तो यहां पर चैप्टर हो गया है समाप्त। हाउ आर यू ऑल, क्या मजा आया इस चैप्टर में, क्या कहीं प्रॉब्लम आई, क्या कोई समस्या आई, तो फटाफट से एक बार चैट में बता दीजिए। कोई ऐसा टॉपिक जो कि तुम्हें हार्ड लगा हो, डिफिकल्ट लगा हो, वैसे उतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, बट ठीक है। फ्लोट लाइक आर्किमिडीज, राइज अबव योर प्रॉब्लम, क्या बात है, क्या क्या, देख मेलेडी खिला दो इनको, इनको बस मेलेडी खिला दो, इनको और कुछ नहीं करना जीवन में, इनको पता है क्या करना है, इनको तो बस मेलोडी खानी है, इनको क्या करना है, इनको तो मेलोडी खानी है। अच्छा मुझे सही से बताओ, तुम लोग ईसीपी करके आए हो या नहीं करके आए, जो जो करके आए वो यस लिखो, जो नहीं करके आए वो नो लिखो, ऑनेस्टली लिखना, सही से बताओ। बताओ, जो करके आए हैं वो यस लिख दो, और जो नहीं करके आए वो नो लिख दो।
नो से भर गया है पूरा का पूरा, नो पूरा भर गया है भाई। तुम्हें शर्म आती थोड़ी सी, थोड़ी शर्म आती तुमको कभी कभार? पूरा नो भर गया है, नो से पूरा चैट सेक्शन भर गया है। अब नहीं करा रहा तुम्हारी एसीपी डिस्कशन, कुछ नहीं है, जाओ क्लास खत्म तुम्हारी। अब कोई एसीपी डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्लास खत्म तुम्हारी, निकलो चलो, बाय 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 बाय। अब कोई एसीपी डिस्कशन नहीं हो रहा भैया आज तुम्हारी क्लास के अंदर, जाओ चलो चलो भाई चलो, कोई एसीपी डिस्कशन नहीं हो रहा, चलो चलो फटाफट, ठीक है? कर लो तुम, मत करके आओ। 100 बार बोल रखा है, जो टाइम देता हूं उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो, कर लिया करो, कर लिया करो, कर लिया करो। ठीक है जाओ, अब तुम हो गया, हो गया। एसीपी करके नहीं आए हो, क्या सेंस बन रहा है? मैं पागल हूं या मैं खड़े होकर डिस्कस कराऊंगा? फिर खुद ही को पढ़ा रहा हूं क्या मैं खड़े होके? क्या किसको पढ़ा रहा हूं मैं? गिने चुनिंदा ये यहाँ पर 50-100 बच्चे जो करके लाए उनको पढ़ा रहा हूं क्या मैं बस? बाकी लोग क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? बाकी लोग क्या करने आ रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने ट्रस्ट करा तुम पे, हम पे, तुम पे छोड़ो, हम पे ट्रस्ट करा। तब तुमको बोला कि यार अच्छा अच्छा इन लोगों का एक बैच है, अच्छा आरएम बैच है, अच्छा चलो इस बैच को ले लेते हैं। उन्होंने इतना भरोसा दिखाया है ना। तो मुझे नहीं पता कि तुम अपने पेरेंट्स के आंसरेबल हो या नहीं हो, बट मैं आंसरेबल हूं भाई तुम सबके पेरेंट्स के लिए। उन्होंने हमें देखकर इस बैच को दिलवाया है, तो कल को अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो बात हम पे आएगी। वो मुझसे पूछेंगे यार प्रशांत सर क्या करा आपने यार, साइंस में बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब मैं उनको ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं तो डेली बैठता था, उसको बोलता था एसीपी सॉल्व कर ले, बट वो करके ही नहीं आता था। वो तो एकदम बेवकूफी वाली हरकतें करता था, वो तो चैट किया करता था पूरे टाइम। मैं क्या बोलूंगा फिर? अल्टीमेटली आंसरेबल तो हम ही है ना यार, क्योंकि आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, जिस मनी को वो देकर, चाहे छोटा है ज्यादा है मनी, वो फर्क नहीं पड़ता, बट वो अर्न हार्ड अर्न मनी है, उसको देकर वो बैच के अंदर आ रहे हैं। और तुम आ रहे हो कि भैया आज तो नहीं करी एसीपी, भैया एसीपी तो नहीं कर पाई, चलो कोई बात नहीं। यार ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मजा ही नहीं आएगा यार। तुम वैसे कर दोगे बिल्कुल कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये 9th क्लास के मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, थोड़ी सीरियसनेस लाओ। तुम 10वीं के बैच में आना, कभी भी आना, एक 10वीं का तुम्हारा अगर कोई सीनियर होगा बैच में पढ़ ही रहा होगा, उससे पूछना। मैं एक बार पूछता हूं, एसीपी करके लाए हो चुकी है एसीपी, भैया डाउट्स बता दो। नो दिखता ही नहीं है चैट में, यस दिखता है पूरी चैट में। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें इस बात को। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका बोर्ड एग्जाम, बट तुम अभी सीरियस नहीं हो। बट यार अगर ये बैच लिया है ना, तो मेरे लिए तुम में से हर एक बच्चा, मैं हर एक बच्चे को टॉपर की निगाहों से देख रहा हूं, समझ रहे हो? मेरे लिए कोई एवरेज है ही नहीं। अरे तू 8वीं तक कितना स्कोर करता था मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। मेरे लिए तो तू है कि तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे वो पता है। अब बस वही है ना कि तुम हार्डवर्क ही नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो वो पोटेंशियल को करके क्या कर लोगे? बात उतनी सी है। तो कोई सेंस नहीं बनाएगा यार। ऐसे अगर तुम्हें पढ़ना है ना, तो मैं तो बहुत लिटरली बोल रहा हूं, नहीं आएगा मजा मुझे पढ़ाने में। बहुत बहुत ऐसा लगता है कि क्या फायदा फिर इनको पढ़ा के, इनको पढ़ना लिखना है नहीं, एसीपी करनी नहीं है, तो मैं डाउट्स क्या, वो 50-100 बच्चों के डाउट्स बस मैं वो लिख देता हूं, वो आते हैं, वो सॉल्व करके आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। बाकी सारे बच्चे क्या लिखते हैं? सारे बता दो, सारे बता दो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तूने एसीपी शिद्दत से सॉल्व करी होती, तेरे मुश्किल से 5 से 6 सवाल में डाउट बनते, रियलिटी है। इसके ऊपर डाउट बन ही नहीं सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, करी नहीं है एसीपी। कोई सेंस नहीं बना रहा। नहीं अब मैं एसीपी डिस्कशन नहीं करा रहा हूं भाई, नहीं करा रहा हूं। जाओ तुम, अब जाओ, कोई सेंस नहीं है। अब एसीपी डिस्कशन नहीं हो रहा है आपका, कोई लॉजिक नहीं है यार। तुम ये हरकतें करके आओगे ना, तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है? चलो चलो, टेक केयर, बाय 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 बाय। जाओ 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 जाओ, अब नहीं हो रहा है तुम्हारा एसीपी डिस्कशन, बाय, जाओ। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्यों मजबूर करते हो चिल्लाने विल्लाने में मुझे? मत किया करो, है ना। एक तो तुम्हारे साथ वो हो जाता हूं ना मैं स्ट्रिक्ट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, एक एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे कभी, उसमें एसीपी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुमने आज, तुम उस अवस्था में नहीं आया भैया, करके तो आए नहीं है, क्या करा रहे हो सॉल्व, ठीक है? बाद में कर लेंगे, चिल करो,
करेंगे एसीपी डिस्कशन, आज नहीं कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, आज वैसे भी 9 बज गए हैं, आपको भी सोना होगा, जो बच्चे 10 बजे सो जाते हैं, ठीक है, करेंगे बाद में करेंगे। बट यस, मंडे से जो आपकी क्लासेस हैं वो तापुर मैम की होंगी, तो याद मेरी आएगी तो पता लगेगा, ठीक है। मंडे से आपकी जो क्लास होगी वो तापुर मैम की होंगी। देख फालतू में चिल्वा दिया ना अपने ऊपर मुझको, है देखो नन्हे मुन्ने बेचारे, पाप लगवाओगे मुझे तुम पे, मैं ऐसे चिल्लाऊंगा तो पाप लगता है ऐसे, ठीक है। तो रोना आ गया, सुनो तो ठीक है, अपन बाद में करेंगे। इसी भी मंडे से क्लासेस तापुर मैम की हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उनकी होंगी, एक दिन में आऊंगा बीच में और करके एसीपी। तो मतलब तुम ऐसा प्लान कर लो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी मेरी क्लास हो सकती है, आपको मैं बता दूंगा एक दिन, और उस दिन अपन एसीपी कर लेंगे। तो अब तुम्हारे पास संडे तक का टाइम है, तो संडे तक कर लेना। रोना आ गया, सॉरी, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है चलता है चलता है भाई, चलता है, कभी कभार चलता है यार, ठीक है यार, ठीक है। पर हाँ अनसीरियस मत रहो, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। परेशान हो जाते तुम भी, भैया भैया क्यों कर रहे हो भैया, ऐसे मत करो हमारे साथ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, चलो चलो ठीक है, कर लेंगे आराम से, अभी जाओ चिल करो, मिलते हैं बहुत जल्द, है ना। और अब तो तापुर मैम की क्लास होंगी, बट आई विल ट्राई कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से एक दिन अपन उनकी क्लास ले लेंगे और अपन क्या कर लेंगे, डाउट डिस्कशंस, ठीक है जी, ओके जी। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, जाओ, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बस बस बस, रोले धोले नहीं करना अब, चल मारू मत तेरे को, अभी आ गया तो रोने धोने वाला इमोजी, चलो बाय बाय, जाओ 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 जाओ, ठीक है। फेक एक्टिंग क्या होता है, फेक एक्टिंग बोल रहा है एक लड़का, फेक एक्टिंग तेरे को बताऊं, फेक एक्टिंग, बाय बाय।